तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डेली डोज ऑफ वोकैब की एक और प्यारे से सेशन में। इस सेशन के माध्यम से मैं दोस्तों आप लोगों के साथ जो है डेली बेसिस पर 20 वर्ड्स की सिनोनिम को याद करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम दोनों जो है, मैं और आप सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पर 20 वर्ड्स की सिनोनिम को सीखने का काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक और प्यारी सी वीडियो में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी देरी के इस सेशन को, इस अपने प्यारे से वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। छाला इन द सेंस को मतलब चोट। छाला जैसे कि आप किसी से मतलब आग से अगर आप जल जाते हैं तो क्या पड़ जाते हैं, आपको छाले पड़ जाते हैं। या फिर कभी कभी आप जब खेतों में, जितने लोग खेती करते होंगे, जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो समझ पाएंगे कि कभी कभी आप खेतों में जाते हैं खेती करने के लिए और आप कुछ ज्यादा ही फावड़े या फिर कुदाल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस स्थिति में हमारे हाथों में ये जो गैप्स होते हैं, यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही छाला है ब्लिस्टर। ठीक है, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, और उसका जो सैनिंग होता है वो होता है बाउंड और बबल। और छाला जो होता है वो बबल की फॉर्म में ही पड़ता है। ठीक है, छाला जो बनता है वो बबल के फॉर्म में ही बनता है, इसलिए उसको बबल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होगा छाला, और जो उसका सैनिंग हो जाएगा वो बाउंड और बबल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना। फूलों के खिलने की जो क्रिया होती है, यानी कि जब फूल खिलते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्लूम कहते हैं। ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना, और स्टैंडिंग उसका आ जाएगा फ्लावर। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, ब्लेंडर मतलब होता है भारी गलती, भारी भूल, यानी कि बहुत बड़ी गलती हो जाए, बहुत बड़ी भूल हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ब्लेंडर कहेंगे। और उसका जो स्टैंडिंग होगा वो हो जाएगा मिस्टेक। कई बार आप सभी जो है गलती से इसका इस्तेमाल एक साथ कर देते हैं, ब्लेंडर ब्लेंडर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का एक ही मीनिंग दे रहे हैं। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, और मिस्टेक का मतलब क्या है, गलती, भूल। ठीक है, चीज। अगला वर्ड हमारा है बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है खान पान। खान पान इन द सेंस की आप क्या खाते पीते हैं, वही चीज है। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है खान पान, और जो स्टैंडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा फूड। फूड का मतलब खाना या फिर खान पान। उसके बाद अगला वर्ड हमारा बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है झूठा गर्व। झूठा गर्व मतलब झूठा दिखावा, झूठा घमंड। घमंड तो हमेशा झूठा ही होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है झूठा गर्व, यानी कि झूठ का दिखावा, झूठ का घमंड। और उसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइड। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बोगस। बोगस का मतलब होता है जाली, नकली, यानी कि बोगस, बोगस मतलब क्या होता है, जाली या फिर नकली। और इसका जो सैनिक होता हो जाएगा वो हो जाएगा फेक। फेक का मतलब क्या होता है, जाली या फिर नकली। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है निर्भीकता, यानी कि निडरता। ठीक है, निर्भीकता या फिर निडरता। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, और बोल्डनेस का मतलब क्या हो जाएगा, बहादुरी से, या फिर निर्भीकता, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि बहादुरी एक तरीके से। ठीक है, निर्भीक का है बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब निर्भीकता, और इसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी। ठीक है, ब्रेवरी का क्या मतलब होता है, बहादुरी, निर्भीकता, उसी को कहेंगे आप। ठीक है, बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब निर्भीकता, और इसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेवरी। अगला वर्ड हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, किसी को सहारा देना। बोल्स्टर का क्या मतलब होगा, बोल्स्टर का मतलब होगा सहारा देना। ठीक है, किसी का साथ देना। उसका जो स्टैंडिंग हो जाएगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब सहारा देना या ताकत प्रदान करना, क्या करता है, स्ट्रेंथन कराता है। ठीक है, ग्लोस्टर, ग्लोस्टर का मतलब होगा सहारा देना, और इसका जो स्टैंडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेंथन। अगला वर्ड जो हमारा वर्ड है वो है बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, बोनेंजा का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित लाभ। बोनेंजा का मतलब क्या होगा, अप्रत्याशित लाभ, और उसका जो सैनिक हो जाएगा वो हो जाएगा बोनस। बोनस का मतलब होगा अप्रत्याशित लाभ। अगला वर्ड जो हमारा है वो है बोनोमी। ठीक है, बोनोमी, बोनोमी का मतलब क्या होता है, मिलनसारिता, मतलब मेल मिलाप वाला। ठीक है, मेल मिलाप वाला व्यवहार क्या कहलाता है, मिलनसारिता कहलाता है। ठीक है, बोनोमी, बोनोमी का मतलब क्या होगा, मिलनसारिता, और उसका जो स्टैंडिंग हो जाएगा वो कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता। ठीक है, मिलनसारिता, कंपेनियनशिप का मतलब भी मित्रता होता है, मिलनसारिता होता है। ठीक है, क्योंकि हम मित्रों से किस तरीके से मिलते हैं, अपने दोस्तों से किस तरीके से मिलते हैं, बहुत सरल स्वभाव से मिलते हैं। ठीक है, तो वही है मिलनसारिता, यानी कि वो भाव जो है जिससे हम दोस्ती चलती है, उसको कहते हैं मिलनसारिता। बोनमी, बोनमी का मतलब मिलनसारिता, और उसका जो स्टैंडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कंपेनियनशिप और या फिर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है ब्रेज।
ब्रीज का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। ब्रीज का मतलब क्या होता है? ब्रीज का मतलब होता है तैयार करना, और उसका जो सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टिफाई, ठीक है। सैनिम क्या हो जाएगा? फोर्टिफाई, ठीक है। मतलब ब्रीज, ब्रीज का मतलब तैयार करना और सैनिम क्या हो जाएगा? फोर्टिफाई, ठीक है। अगला वर्ड हमारा ब्रैट। ब्रैट का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ बच्चा। बच्चे जो कई प्रकार के होते हैं, जो एक बार कहने पर बातें मान जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं शरारती होते हैं, वही है शरारती बच्चे, बिगड़ा हुआ बच्चे, ठीक है। ब्रैट, ब्रैट का मतलब बिगड़ा बच्चा, और जिसका सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड का मतलब क्या होगा? बिगड़ा हुआ बच्चा, शरारती बच्चा, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है। ब्रीच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन, ठीक है। और उसका जो सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वायलेशन। वायलेशन का क्या मतलब होता है? वायलेशन का भी मतलब होता है क्या? उल्लंघन, ठीक है। उल्लंघन होता है। अगला वर्ड हमारा है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है महत्वपूर्ण को। ब्रेक थ्रू, ये जो वर्ड है इसका यूज आप कई बार मूवीज वगैरह में देख होते हुए देखे होंगे आप। कई बार मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई केस की इन्वेस्टिगेशन कोई एम्बेसी कर रही है या फिर कोई ब्रांच कर रहा है, और उस पर जब प्रेशर दिया जाता है तो वो जल्दी जल्दी करके उसको केस को निपटाने के चक्कर में जो वो जल्दी जल्दी से जो है खोज करने लग जाते हैं चीजों को, जल्दी जल्दी से टेस्ट करने लग जाते हैं, फिर वो दोषी की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो उनके लिए छोटा छोटा जो पॉइंट उनको जो मिलता है ना, उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। मतलब जब प्रेशर पड़ता है वो कहते हैं कि सर हमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है कि हम उस दोषी तक या फिर उस जो है क्रिमिनल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वही है ब्रेक थ्रू, मतलब महत्वपूर्ण खोज, मतलब जो बीच बीच में चीजें महत्वपूर्ण मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रेक थ्रू कहते हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब महत्वपूर्ण खोज, और सैनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कवरी, ठीक है। सैनिंग क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। अगला वर्ड हमारा है ब्रीजी। ब्रीजी का मतलब होता है हवादार, ठीक है। ब्रीजी का क्या मतलब हो जाएगा? ब्रीजी का मतलब होता है हवादार, ठीक है। ब्रीजी का मतलब हवादार। सैनिंग क्या हो जाएगा? एयर। एयरी का मतलब क्या होता है? हवादार। अगला वर्ड हमारा है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब संक्षेप या फिर छोटा, ठीक है। और सैनिम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रिस्पनेस। क्रिस्पनेस का क्या मतलब होगा? छोटा या फिर संक्षेप। बेरिस्क क्या मतलब होगा? बेरिस्क, बेरिस्क का मतलब होता है तेज, ठीक है। बेरिस्क का मतलब तेज या फिर फास्ट, ठीक है। आप कह सकते हैं बेरिस्क, बेरिस्क का मतलब तेज, और सैनिम क्या हो जाएगा? सैनिम हो जाएगा क्विक। सैनिम क्या हो जाएगा? अगला वर्ड हमारा है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का क्या मतलब होता है? ब्रूटलाइज देखो, ब्रूटल शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ब्रूटल शब्द से बना हुआ है। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। उससे ब्रूटलाइज बना है। ब्रूटलाइज का मतलब होता है निर्दयी व्यवहार। ब्रूटलाइज का क्या मतलब होता है? ब्रूटलाइज का मतलब होता है निर्दयी व्यवहार, और उसका जो सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इल ट्रीट। इल ट्रीट का क्या मतलब इल ट्रीट का मतलब अच्छे से व्यवहार ना करना, बुरा व्यवहार करना, वो क्या कहलाएगा? ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब निर्दयी व्यवहार, और उसका सैनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इल ट्रीट, ठीक है। इल ट्रीट। अगला वर्ड हमारा है बल्कि। बल्कि का मतलब क्या होता है? भारी भरकम, ठीक है। भारी भरकम, बल्कि, ठीक है। बल्कि का मतलब भारी भरकम, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मैसिव। मैसिव मतलब बड़ा, भारी भरकम, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बुल हेडेड। बुल हेडेड का क्या मतलब? बुल हेडेड का मतलब होता है हाथी, ठीक है। बुल हेडेड का मतलब होता है हठीला। हठीला का मतलब जिद्दी, शरारती, मतलब जिद्दी, जो जिद करता हो बार बार, उसे क्या कहते हैं? बुल हेडेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बुल हेडेड कहते हैं। उसका जो सेमी हो जाएगा वो हो जाएगा हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होगा? हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा हठीला या फिर जिद्दी। तो मेरे भाई, आज की ये रहे 20 वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स को आपको आसानी से याद करने में आसानी हो रही होगी। और तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज के इस प्यारे से सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के एक और प्यारे से सेशन में। तब तक आप सभी को थैंक यू, लव यू एंड गुड बाय। टेक केयर।